वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 33 से लेकर 39 तक। उन्होंने ईसा से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़ कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ेगा और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाएगा। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी पुरानी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता है, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज पवित्र सुसमाचार के द्वारा कई प्रकार के संदेश प्रभु हमें दे रहा है। आइए थोड़ा सा मनन चिंतन करते हुए प्रभु से कुछ संदेशों को हम हमारे जीवन में बदलाव लाने हेतु स्वीकार करें। पवित्र कैथोलिक कलीसिया की महानता और विशेषता यह है कि वह हर बातों में अपनी दृष्टि ईश्वर पर रखते हुए उसे महिमा देती है और उसकी प्रजा के कल्याण के लिए समय समय पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बदलाव लाती रहती है। क्योंकि कलीसिया विश्वास करती है कि प्रभु यीशु के द्वारा पुराने विधान को जो शारीरिक रूप में मात्र दिख पड़ता था, उसमें नवजीवन का आत्मा डाला गया है, जो हर भय डर को निकालकर हमें ईश्वर को पिता कहलाना सिखाता है। क्योंकि वचन कहता है, तीमुथियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। अब जो पुरानी संहिता का मनोभाव था, वो डर का मनोभाव दिया गया था। इसी कारण हम इब्रानियों के लिखे पत्र अध्याय 12 पद संख्या 18 से आगे पढ़ते हैं कि इस्राएली ही नहीं बल्कि मूसा भी ईश्वर की महिमा को सिय्योन पर्वत पर उतरते देखकर बोल उठा, मैं भय से कांप रहा हूँ। और इसी कारण कोई भी उस पवित्र पर्वत का स्पर्श नहीं कर पाए, किंतु प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर पूर्ण मनुष्य बनकर उस डर की संहिता को खारिज कर उसे प्रेम की संहिता में परिवर्तित किया। इसलिए आज के पहले पाठ में पौलुस कलीसियों के लिखे पत्र में कहते हैं कि पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु में सबकी परिपूर्णता निर्धारित की है। और अब जब हम सुसमाचार में शास्त्री फरीसी इस बदलाव को देखकर परेशान होकर प्रभु से उपवास और अन्य रीति रिवाज संहिता के बारे में सवाल करने लगते हैं, तब प्रभु उन्हें अपनी बेड़ियों को तोड़ने की सलाह देते हैं। बाहरी आडंबर के बाहर आकर आत्मिकता की सोच को स्वीकार करने और आत्मा के विधान पर चलने के लिए उत्तम दृष्टांत सुनाते हैं। पुराना और नया कपड़ा और पुरानी मशकों और नई अंगूरी, इन दृष्टांतों द्वारा प्रभु उनकी सोच को एक नई दिशा देते हैं। क्या हम भी अभी तक उसी पुरानी रीति रिवाज संहिता की बेड़ियों में अपने को जकड़े हुए हैं? क्या हम पवित्र बाइबल में आत्मा के विधान को नहीं पढ़ते,
हमारा प्रभु नवीनता और परिवर्तन का प्रभु है। क्या मैं मेरे जीवन में आत्मा के विधान को स्वीकार कर सकता हूँ? हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू चाहता है कि तेरा विधान हमारे हृदय में अंकित हो, ताकि हम तेरे पुत्र के द्वारा सत्य को जान जाएं और स्वतंत्र हो सके। आमीन।